तो अब हमने कीबोर्ड शॉर्टकट्स को और प्रेफरेंसेस को स्टडी कर लिया है। तीसरी जो ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए वो है वर्क स्पेस, यानी अपने काम के लिहाज से अपनी कस्टम जो वर्क स्पेस है उसको सेट करना है। देखते हैं। तो यहाँ पे देखें, इस वक्त मेरी वर्क स्पेस जो है वो ओपन है। जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो मेरी जो वर्क स्पेस है वो कुछ ऐसी नज़र आती है। यहाँ ऊपर राइट साइड पे ऊपर एक आपको जो लास्ट ऑप्शन है उससे पहले वर्क स्पेस का ऑप्शन जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। उसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो यहाँ पे वर्क स्पेस के ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ से आप डिफरेंट जो वर्क स्पेसिस हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली आप लोग एसेंशियल के अंदर काम कर रहे होंगे। यहाँ पे मेरी कस्टम वर्क स्पेस जो है वो सिलेक्टेड है, जो कि मैंने खुद डिज़ाइन की है, कुछ पैनल्स को हटाकर और कुछ पैनल्स को ऐड करके। तो यहाँ पे एसेंशियल्स है, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमें एसेंशियल जो है वो यहाँ रीसेट एसेंशियल करूँगा ताकि जो ओरिजिनल एसेंशियल वाली वर्क स्पेस है वो हमें नज़र आ जाए। रिसेट एसेंशियल्स, तो एसेंशियल वर्क स्पेस जो है वो इस तरह की नज़र आएगी। अब यहाँ पे देखें वर्क स्पेस के जो मेजर जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। ऊपर सबसे पहले होती है हमारी मेन्यू बार, ये वाली जिसमें फ़ाइल है, एडिट है, इमेज है, ये हमारी मेन्यू बार है सबसे ऊपर वाली। उसके बाद राइट साइड पे टूल बार है जिसके अंदर हमारे जो भी टूल हम लोग यूज़ करेंगे वो सारे के सारे मौजूद हैं। और फिर राइट साइड पे हमारी जो पैनल्स की जो बार है वो मौजूद है जिसमें डिफरेंट विंडोज़ या पैनल्स मौजूद हैं। और यहीं पे हमारा सबसे ज़रूरी पैनल भी, लेयर भी यहीं पे मौजूद है। तो अब हम लोग इसको सेट करेंगे और सेट करने के अंदर मेन्यू बार तो हम नहीं चेंज कर सकते, टूल बार को हम लोग डिफ़ॉल्ट ही छोड़ देंगे और काम करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ विंडोज़ वाली बार में, यानी पैनल्स वाली बार में। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो सबसे ऊपर कलर वाली जो बार है इसके साइड पे आपको 3 लाइंस नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँगा और क्लोज टैब ग्रुप के नीचे क्लोज टैब ग्रुप का जो पॉइंट है उसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो वो जो टैब है वो क्लोज हो जाएगी। अल्टरनेटिवली अगर यहाँ पे कलर की टैब ओपन थी तो मैं यहाँ आऊँगा, ऊपर मेन्यू बार में विंडो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा और जो कलर का जो ऑप्शन है उसको यहाँ पे टिक करूँगा और वो कलर वाली जो पैनल है वो गायब हो जाएगी। विंडो पे ही क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टीज़ की पैनल भी बंद कर दूँगा। यहाँ मैं विंडो में आया और मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी का जो बटन था उसके ऊपर क्लिक किया तो वो हाइड होगी। यहाँ पे बची मेरे पास सिर्फ अब लेयर वाली जो विंडो है वो मेरे पास रह गई है। तो अब यहाँ पे मैं अपनी दूसरी विंडो ऐड करने वाला हूँ। ऊपर जाऊँगा विंडो में और यहाँ पे एडजस्टमेंट्स की विंडो जो है वो मैंने टिक की है, जो कि फिर इस साइड पे आकर शो होना शुरू हो गई है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ भी आ रही हैं, लाइब्रेरीज़ भी आ रही हैं। मुझे सिर्फ एडजस्टमेंट्स चाहिए। प्रॉपर्टीज़ को पकड़ूँगा, ड्रैग करूँगा और यहाँ पे ला के रख दूँगा। लाइब्रेरीज़ को भी बाहर निकाल दूँगा। तो ये देखें आप, जितने भी मेरे पैनल्स हैं उनको मैं उठाकर अपनी स्क्रीन पे भी ला सकता हूँ। तो यहाँ मैं इन दोनों को बंद कर रहा हूँ। क्रॉस का ऑप्शन है ऊपर किनारे पर राइट साइड पे, दोनों को मैंने क्रॉस कर दिया है। बची सिर्फ एडजस्टमेंट्स लेयर। यहाँ पे आऊँगा, लेयर के ऊपर हवर करूँगा तो मुझे एरो के निशान वाला जिसके दोनों साइड्स पे एरोज़ हैं जो कि विंडो को रिसाइज करते हैं, उनके साथ लेयर को ऊपर ले आऊँगा। लेयर के ही राइट एज पे आऊँगा इस पैनल के, यहाँ पे एक और हवर वाला मार्क आएगा, उससे जितनी ये उस साइड पे जा सकती है राइट साइड पे, यानी इस तरह से एक्सपैंड, और इस तरह से जितनी ज़्यादा वो उस साइड पे जा सकती है मैं उसको ले गया। तो अब ये मेरा जो मेन ओपन विंडोज़ वाला यानी मेजर विंडोज़ वाला सेक्शन है वो इस तरह से नज़र आएगा।
तो यहाँ पे अगर हम लेयर्स के पैनल को स्टडी करें कि लेयर का पैनल क्या है, इसकी थोड़ी डिटेल जो है वो हम देखें। यहाँ पे एक फ़ोटो मैंने रखी हुई है, ड्रैग करके मैं लाया फ़ोटो के अंदर, कॉपी का ऑप्शन आया तो उसने इसको कॉपी कर लिया अपने अंदर होम स्क्रीन के ऊपर लाने से। यानी मैं होम स्क्रीन पे था, कोई भी पिक्चर मैंने यहाँ पे पकड़ी, उसको ड्रैग किया, फ़ोटोशॉप में लाया तो उसने एक और जो है वो मुझे ओपन करके यहाँ पे दे देगा फाइल। ये मेरी फ़ाइल थी। यहाँ पे लेयर का पैनल हम लोग देखते हैं क्या होता है। लॉक का निशान आएगा जब आप लोग कोई भी फाइल इस तरह से कॉपी करेंगे, तो लॉक को अनलॉक करता हूँ, यहाँ से अनलॉक किया उसको, तो ये मेरी लेयर 0 के नाम से ये लेयर है। अब लेयर के अंदर होती है हायरार्की सिस्टम होता है, यानी जो लेयर सबसे ऊपर होगी वो सारी लेयर्स के ऊपर नज़र आएगी और नीचे वाली लेयर छिपती जाएगी। यानी जैसे पुराने ग्राफिक डिज़ाइन बना करते थे, जिसके अंदर जो ग्राफिक डिज़ाइनर है वो अपनी एक बैकग्राउंड लेयर बनाता था और उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट शीट रख के उसके ऊपर ड्रॉ करता था ताकि वो एक लेयर बन जाए, और इस तरह उनके ऊपर ट्रांसपेरेंट शीट्स रख रख के अपनी एक मुकम्मल जो ग्राफिक डिज़ाइन है उसको कंप्लीट कर लेता था। यहाँ पे ये लेयर है, इसके ऊपर मैं कोई भी शेप बनाता हूँ। टूल बार में आऊँगा, यहाँ पे शेप का ऑप्शन होगा, मैग्नीफायर है, फिर रोटेट है और फिर ऊपर शेप है। साइड क्लिक करूँगा, एलिप्स का ऑप्शन टिक करूँगा, क्लिक करूँगा, ड्रैग करूँगा, एलिप्स मेरी बन जाएगी। और जो उसके अंदर कलर होगा वो फोरग्राउंड कलर जो है वो ये वाला फोरग्राउंड कलर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, फोरग्राउंड कलर। और साथ ही प्रॉपर्टीज़ का पैनल भी ओपन हो जाएगा और उसके अंदर वो फिल का ऑप्शन देगा। फिल का ऑप्शन वो प्रॉपर्टी के पैनल में भी देगा और ऊपर शेप की जो बार है, जब शेप सेलेक्ट करेंगे तो शेप की बार ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, उसमें भी फिल का ऑप्शन होगा। फिल के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, रंग बिरंगे ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, कोई भी कलर चूज़ करूँगा, ओके करूँगा, वो कलर फिल हो जाएगा। प्रॉपर्टीज़ का पैनल बंद कर देता हूँ। साइड पे ये मार्क्स आ रहे हैं, एंटर प्रेस कर देता हूँ तो वो चले जाएंगे। तो इस तरह से ये मेरी एक शेप बन गई। देखिए, जब आप भी कभी भी जब आप शेप बनाएंगे तो वो हमेशा एक नई लेयर में बनेगी। यानी इस लेयर के ऊपर था मैंने जब शेप ड्रॉ की तो उसने एक नई लेयर बना दी। टेक्स्ट ऐड करेंगे और जब भी शेप बनाएंगे तो यही होगा कि वो अपनी एक अलग से जो है वो लेयर बना लेगी। तो ये हमारी शेप की लेयर थी। सिलेक्ट करूँगा, अगर वो शो हो रहे हैं दोबारा से एंटर प्रेस कर दूँगा। इस लेयर को मूव करता हूँ, मूव दबाया मैंने टूल बार में जाकर और इसको मैं यहाँ कहीं पे रख देता हूँ लाकर। ओके, फिर से लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। जिस लेयर के ऊपर मैंने कोई भी चीज़ बनानी है, यानी अगर अब मैं लेयर 0 के ऊपर क्लिक करूँगा और एक नई शेप ड्रॉ करूँगा तो क्या होगा, वो एलिप्स 1 और लेयर 0 के दरमियान में नई लेयर बना देगा। यानी जो लेयर सेलेक्टेड होगी उसके ऊपर एक नई जो एक और लेयर है वो क्रिएट होगी। मैं एलिप्स 1 सेलेक्ट करूँगा ताकि इसी के ऊपर एक और लेयर जो है वो जनरेट हो। अब एक और शेप लूँगा, रेक्टेंगल लेता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, ड्रॉ हो गई। साथ ही प्रॉपर्टीज़ पैनल ओपन होगा, फिल में देखता हूँ, कोई और कलर लेता हूँ, ओके करता हूँ, पैनल को बंद करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये देखें एलिप्स 1, वो देखें वो एलिप्स 1 के ऊपर शो हो रही है क्योंकि वो लेयर्स की हायरार्की में इस वक्त सबसे ऊपर है। देखें वो सबसे ऊपर है। एक और लेयर बनाता हूँ शेप की ही, शेप पहले ही सिलेक्टेड है, यहाँ आता हूँ, बल्कि कोई और शेप लेता हूँ। शेप के आइकन पे जाएं, राइट क्लिक करें, वो आपको ऑप्शंस देगा। ट्रायंगल मैंने ले ली, क्लिक किया, ड्रैग किया,
ट्रायंगल क्रिएट हुई, फिल शो होगा, कलर लिया, ओके किया, इसको क्रॉस कर दिया, तो ये हमारी तीसरी शेप आ गई जो कि अब सबसे ऊपर है। लेयर के ऊपर क्लिक करूँगा, मूव के टूल पे आऊँगा। अब मूव का शॉर्टकट जो है वो हम लोग अब याद करेंगे, जो कि है वी की। कीबोर्ड के ऊपर वी की प्रेस करने से, वी की प्रेस कर दी मैंने। अब मैं इसके ऊपर, अब यहाँ पे देखें वी जो मूव का टूल है उसमें मेक श्योर करें कि जब मूव के टूल के ऊपर बार शो होना शुरू हो जाए तो उसमें जो ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन है ये वाला, इसको डीसेलेक्ट कर दें। अब ये डीसेलेक्टेड है और ये इस तरह ही रहेगा। अब तो अब मैं जिस भी लेयर पे क्लिक करूँगा मैं उस लेयर को मूव कर सकूँगा। ट्रायंगल पे क्लिक करूँगा और मूव कर दूँगा ट्रायंगल को। तो ये हमारी लेयर्स की हायरार्की जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं इस वक्त। अब मैं अगर रेक्टेंगल वाली लेयर पे क्लिक करूं और उसे उसके थंबनेल पे, यानी जो तस्वीर है उसकी, उसका थंबनेल उस पर क्लिक करूंगा और ड्रैग करके जब सबसे ऊपर मुझे एक नीले रंग की एक पट्टी से शो होना शुरू हो जाएगी तो उसके ऊपर ला के छोड़ दूंगा। तो देखिए अब वो मेरा रेक्टेंगल सबसे ऊपर आ गया है और वो हायरार्की में भी सबसे ऊपर शो होना शुरू हो गया। अगर एलिप्स पे क्लिक कर दूं और पकड़ लूं और सबसे ऊपर ले आऊं, या फिर रेक्टेंगल और ट्रायंगल के बीच में ला के भी मैं इसको छोड़ दूं, तो वो देखें हायरार्की चेंज हो जाएगी। सबसे नीचे पीकॉक वाली लेयर है और उसके ऊपर फिर एक एक करके सारी शेप्स जो हैं वो हमारी शो हो रही हैं, आई हुई हैं। तो इस तरह से लेयर की हायरार्की बन सकती है। मूव टूल सेलेक्ट करें वी प्रेस करके, रेक्टेंगल वाली लेयर पे क्लिक कर रहा हूँ, शिफ्ट प्रेस करूँगा और प्रेस करके रखूँगा और फिर ट्रायंगल वाली लेयर पे क्लिक करूँगा तो वो देखें तीनों सिलेक्टेड हैं। मूव क्या करेगा, अब तीनों को मूव करेगा। क्लिक करूँगा, ड्रैग करूँगा, तीनों की तीनों जो हैं वो मूव होंगी अब मेरे पास। इस तरह से तीनों की तीनों जो है वो अब मूव होंगी। अब मैं यहाँ पे कुछ प्ले करके देखता हूँ इनके साथ कि इनका क्या क्रिएट कर सकता हूँ मैं। इनको ट्रांसफॉर्म करते हैं, तीनों को एक साथ ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी कि तीनों लेयर्स सिलेक्टेड हैं। कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल टी का ऑप्शन प्रेस करता हूँ। अब वो मुझे तीनों की तीनों लेयर्स को जो है वो ट्रांसफॉर्म करने का ऑप्शन दे देगा। लेयर्स जब ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आ जाएंगी, साइड क्लिक करूँगा और फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दूँगा, यानी ये इस तरह से मिरर हो जाएगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग। तो ये देखें ये फ्लिप हो गई है। अब मैं क्लिक करके इसको मूव भी कर सकता हूँ क्योंकि ट्रांसफॉर्म में हूँ और ट्रांसफॉर्म का जो ऑप्शन है वो मुझे मूव करने की भी एबिलिटी जो है वो ग्रांट कर देता है। तो ये देखें ये मैंने इस तरह से यहाँ पे रख दिया और एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये मैंने एंटर प्रेस किया। अब मैं क्या करूँगा, लेयर्स के पैनल की जो दूसरी एबिलिटी है वो है ओपेसिटी ऑफ द लेयर को, यानी लेयर की शफाफियत को कंट्रोल करना। वो हम कैसे करेंगे, अगर तीनों को फिर से सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट दबा के रखूँगा, शिफ्ट को प्रेस करके रखूँगा और तीनों को इस तरह से क्लिक किया तो ये तीनों जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगी। ऊपर ओपेसिटी का ऑप्शन आ रहा होगा, उसके ऊपर जाएंगे, ड्रॉप डाउन जो है वो 100% वाला जो ड्रॉप डाउन है उसमें नीचे आएंगे और उसको स्लाइडर को ड्रैग कर रहा हूँ मैं, ड्रैग करता हूँ छोड़ता हूँ, तो ये देखें इसके अंदर मैं थोड़ी सी ओपेसिटी जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, जो कि यहाँ पे मैंने कुछ सिलेक्ट कर लिया ओपेसिटी। 30% जो है वो मैंने ओपेसिटी ले ली है। 40%, तो ये मैं कैसे कर रहा हूँ, कीबोर्ड के साथ
लेयर सेलेक्टेड होगी तो न्यूमेरिक की 1 2 3 4 प्रेस करने से ऑटोमेटिकली आपकी जो लेयर की ओपेसिटी है, लेयर की शफाफियत है, वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं 3 प्रेस करूँगा तो ये 30% ओपेसिटी हो जाएगी। तो ये हमारी ओपेसिटी हो गई। फिर से तीनों लेयर्स को शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा और नेक्स्ट लेयर पे क्लिक करूँगा, तीनों सेलेक्ट हो गई। कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन हो जाएगी। और फिर इसके किनारों पे आऊँगा तो पहले तो ये रीसाइज वाले एरो शो करेगा, उससे थोड़ा ऊपर जाऊँगा तो वो रोटेशन वाले एरोज भी जो हैं वो शो करना शुरू कर देगा। रोटेट करता हूँ, ये मैंने रोटेट किया, ये मैंने थोड़ा सा मूव किया और किसी भी खाली जगह पे क्लिक किया तो ये देखें, ये हमारे पास इस तरह से रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लेयर पैनल की जो है वो कुछ एबिलिटीज़ जो थी वो आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। आगे हम देखते हैं कि इसके अंदर चैनल्स भी हैं, यानी हमारी जो तस्वीर होती है वो, जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो RGB से मिलके जो है वो बनी होती है। रेड, ग्रीन और ब्लू हमारा कलर स्पेस है, उसके साथ ही जो है वो बनी होती है तस्वीर हमारी सारी की सारी। तो इसको हम बाद में स्टडी करेंगे, कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। और इसी तरह हमारी पाथ्स हैं जो हमारी सिलेक्शंस होंगी, जो हम सेव करेंगे एक पाथ के तौर पे सिलेक्शंस को। यहाँ पे हमारा जो लेयर्स का जो पैनल था वो स्टडी हो गया है। ऊपर मैंने एडजस्टमेंट्स का पैनल रखा है। एडजस्टमेंट्स हमारे सारे जो फिल्टर्स वगैरह होंगे, ब्राइटनेस कंट्रोल कर ली, ह्यू सैचुरेशन कंट्रोल कर ली, तस्वीर का ओवरऑल कलर जो है वो कंट्रोल किया हमने, वो यहाँ से किया एडजस्टमेंट्स के ज़रिए। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहली है ब्राइटनेस कंट्रास्ट वाली, उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर देगा। एडजस्टमेंट्स की जो लेयर नई बनती है उसको हम लोग जो है वो एडजस्टमेंट लेयर कहते हैं। तो ये बन गई एडजस्टमेंट्स लेयर और प्रॉपर्टीज़ की विंडो साथ ही होवर होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे ब्राइटनेस जो है वो ट्वीक करके देखता हूँ कि क्या होता है। तो ये देखें, ब्राइटनेस मैंने डिक्रीज़ की ब्राइटनेस। अब मैं क्या करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे जो एडजस्टमेंट लेयर हमारी होगी उसके अंदर दो चीज़ें होंगी, एक लेयर की बजाय दो चीज़ें हमारे पास मौजूद होंगी। एक होगा उस लेयर का मास्क और दूसरी वो लेयर इटसेल्फ। हमेशा जब भी कुछ करना है, मूव करना है इस एडजस्टमेंट लेयर को, तो इसके ऊपर जो इसका मेजर पार्ट है जो सबसे लेफ़्ट साइड पे है उसके ऊपर क्लिक करना है और फिर इस लेयर को मूव करना है। मूव करूँगा, क्लिक करके ड्रैग करूँगा और सिर्फ पीकॉक के ऊपर, यानी जो मोर है हमारा उसके ऊपर अप्लाई करूँगा। ड्रैग करके सिर्फ पीकॉक वाली लेयर के ऊपर लाया तो उसने सिर्फ उसको मोर के ऊपर ही अप्लाई किया है। यहाँ पे उसने अप्लाई किया, प्रॉपर्टीज़ को मैंने टर्न ऑफ कर दिया। तो यहाँ पे देखें, इस तरह से आप लोग एडजस्टमेंट लेयर्स ऐड कर सकते हैं। सारी की सारी एडजस्टमेंट लेयर जो है वो हम उनको एक एक करके अगले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे और हर एक की तफसील में ज़रूर जाएंगे। तो यहाँ पे हमने लेयर के अंदर कुछ ऊपर जाना, नीचे जाना और हायरार्की को स्टडी कर लिया है। आगे हम अपनी वर्क स्पेस को कंप्लीट करने की तरफ आते हैं। दो चीज़ें ऐड हो गई हैं, अब आगे चलते हैं यहाँ पे तीसरा इस बार की तरफ। ये बार जो है ये आइकॉनिक पैनल्स की बार है, यानी ऐसे पैनल्स जो बंद हैं, क्लिक करने पर खुल जाएंगे और इनका एक आइकन होता है। क्लिक करूँगा वो पैनल ओपन होगा, फिर से उसी पैनल पे क्लिक करूँगा तो वो पैनल बंद हो जाएगा। यहाँ पे पहले उसने दो जो हैं वो पैनल्स ऐड किए हुए हैं। एक है हिस्टोग्राम का पैनल,
यानी हिस्ट्री का पैनल है। हिस्टोग्राम कंट्रास्ट वाली चीज़ है, वो अलग चीज़ है। ये हिस्ट्री का पैनल है हमारे पास। इसको नीचे आता हूँ और इसका साइज़ बड़ा करता हूँ। हिस्ट्री का पैनल क्या दिखाता है मुझे कि जो भी मैंने एक्शन प्रीवियसली अप्लाई किया है, ये उसकी एक लिस्ट मुझे दे देता है। तो यहाँ पे देखें, और जब भी मैं इस लिस्ट के अंदर किसी भी एक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो मुझे बहुत से स्टेप्स पीछे ले जाएगा उस स्टेप के ऊपर जिस पे क्लिक करूँगा। ट्रायंगल टूल जो मैंने बनाया था उसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए वो मुझे वहाँ ले गया जब मैंने अभी ट्रायंगल को बनाया था। इससे भी पीछे जाते हैं, जब मैंने रेक्टेंगल को बनाया था, क्लिक करता हूँ एलिप्स पे, जब मैंने एलिप्स को बनाया था। तो अगर मैं एलिप्स पे क्लिक करके हिस्ट्री को बंद कर दूंगा तो अब मैं यहाँ से दोबारा से अपना एक नया प्रोसेस शुरू कर सकता हूँ। एक दफ़ा प्रोसेस एडिट करना शुरू कर दिया तो वो अगली जो सारी हिस्ट्री थी उसको रिमूव कर देगा। ये याद रखना है कि अगर अब मैंने कुछ भी किया, एडिट किया, तो वो इस फाइल की जो पिछली हिस्ट्री थी वो सारी रिमूव कर देगा और एक नया प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, अभी तो मैं आगे जा सकता हूँ। ग्रेड आउट है जो मेरे अगले स्टेप्स, उसमें सबसे एंड वाले स्टेप पे जाऊँ तो मैं अपनी लेयर पे वापस आ सकता हूँ। लेकिन अगर ऐसा हो कि मैंने ये सिलेक्ट किया, इस प्लेटफॉर्म पे आ गया और अब मैंने कोई भी एडिटिंग कर दी, शेप लेकर एक नई ड्रॉ कर दी, एंटर प्रेस कर दिया, तो अब जो है वो हिस्ट्री एडिट हो जाएगी, यानी वो वाली हिस्ट्री अब नहीं रहेगी और ये जो है वो एक नया पाथ जो है वो अब शुरू हो जाएगा, एक नई हायरार्की बनना शुरू हो जाएगी। बंद करता हूँ। अगला जो हम लोग ऐड करेंगे अपने पैनल्स में, आइकॉनिक पैनल्स में, वो ऊपर विंडो में आएंगे और यहाँ से हम लोग लेंगे नेविगेटर को। नेविगेटर क्लिक करूँगा, नेविगेटर वो मुझे ऑन करके दे देगा उसी के अंदर। नेविगेटर क्या होता है, अगर तस्वीर बहुत ज़्यादा जूम्ड इन है, यहाँ पे देखें, मैं अगर तस्वीर पे ही आता हूँ, कंट्रोल प्लस स्पेस, बहुत ज़्यादा जूम, खाली स्पेस बार दबा के रख के पैन, यहाँ पे हूँ तो वो देखें, नेविगेटर को देखें। अगर अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके पंखों को देखना चाहता हूँ, आँख तो मैंने देख ली है, तो मैं उनके जो इस मोर के पंख पे क्लिक करता हूँ नेविगेटर में आकर, तो ये देखें मुझे ये पंखों में ले आएगा। थोड़ा छोटा करता हूँ तो ये हमारा उसके अंदर एक रेड बॉक्स है जो हमें नेविगेट करवा रहा है, सैर करवा रहा है, गाइड कर रहा है तस्वीर के अंदर। अगर उस डब्बे को ही पकड़ लूँ जो नेविगेटर विंडो के अंदर है इस वक्त, उसको पकड़ लूँ और ड्रैग करूँ तो ये देखें तस्वीर के अंदर फिर सकता हूँ, या फिर सिर्फ किसी भी एरिया पे क्लिक करूँ तो वो भी कर सकता हूँ, और यहाँ से भी स्लाइड करके जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। ये जो साइड पे बड़े पहाड़ों का और छोटे पहाड़ का एक आइकन है, क्लिक करूँ बड़े वाले पे तो ये जूम इन करेगा और ये जूम आउट करेगा, लेकिन ये जूम इन जूम आउट करेंगे 100 के एक डिसाइडेड पैटर्न में, यानी 100% तो 200% जूम होगा। 100% पे वापस आता हूँ और फिर इस तरह से 50%। तो ये हमारा नेविगेटर विंडो था, यानी तस्वीर बहुत ज़्यादा जूम इन हुई है तो उसमें नेविगेट करने के लिए। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाऊँगा और जूम आउट करूँगा, ये मेरी फ़ोटो है। नेक्स्ट जो मैंने चीज़ ऐड की है और उसने उसको नेविगेटर के साथ ही ऐड कर दिया है, और वो है हिस्टोग्राम का ऑप्शन।
हिस्टोग्राम क्या करता है, हिस्टोग्राम का जो ऑप्शन है वो मुझे मेरी तस्वीर के ब्राइटनेस लेवल्स के बारे में गाइड करेगा। यहाँ पे मैं नई एक लेयर लेता हूँ और उसके अंदर कोई रंग फिल कर देता हूँ, जैसे वाइट कलर फिल करता हूँ। यहाँ पे देखें कलर पैनल के अंदर ब्लैक और वाइट जो है वो हमारा सिलेक्टेड है। मुझे वाइट चाहिए, लेकिन वाइट जो है वो बैकग्राउंड में है। एक्स प्रेस करूँगा और वाइट को फोरग्राउंड में ले आऊँगा। एक्सप्रेस किया तो वाइट जो है वो फोरग्राउंड में आ जाएगा। लेयर मेरी सिलेक्टेड है, क्लिक्ड है, उसके इर्द गिर्द एक बाउंड्री आ रही है कि वो सिलेक्टेड है। अब मैं इसके अंदर वाइट कलर को फिल करूँगा आल्ट प्लस बैक स्पेस की के साथ। वाइट कलर फिल हो जाएगा। हिस्टोग्राम की तरफ देखना है। देखें हिस्टोग्राम के वेरी राइट एंड पे अब वो मुझे इस लेयर की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इस लेयर के वेरी राइट एंड पे उसने एक हिस्टोग्राम में एक स्पाइक दिखाया है, बड़ा सा ग्राफ दिखाया है। तो हिस्टोग्राम क्या होता है, उसके लेफ़्ट साइड पे ब्लैक कलर होगा और इस साइड पे जाते 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 वो वाइट की तरफ चला जाएगा। अगर वो बिल्कुल राइट साइड पे दिखा रहा है कि कुछ स्पाइक है, यानी वो कह रहा है कि इस वक्त आपकी जो स्क्रीन है वो इस वक्त फुल वाइट है और कहीं पे स्पाइक नहीं है, यानी और कोई ग्रेड ऑफ ब्राइटनेस नहीं है। यानी ये तस्वीर के ब्राइटनेस लेवल को दिखाता है। वाइट सबसे ज़्यादा ब्राइट होता है तस्वीर के अंदर और बाकी हर चीज़ का जो ब्राइटनेस लेवल है वो कम होता है और ब्लैक का ब्राइटनेस लेवल बिल्कुल ज़ीरो होता है। ब्लैक कलर भी ऐड करता हूँ। ब्रश पे क्लिक करूँगा, बी की प्रेस की, ब्रश में आ गया। ब्रश का साइज़ बड़ा करता हूँ, आल्ट राइट क्लिक, ब्रश का साइज़ बड़ा किया। ब्रश डिफरेंट है तो ऊपर बार में आता हूँ। जनरल ब्रशेस हम सब के शो हो रहे होंगे, उसमें हार्ड राउंड ब्रश लेता हूँ। हार्ड राउंड ब्रश जो है वो मैंने ले लिया है। तो अब यहाँ पे मैं एक स्ट्रोक लगाता हूँ ब्लैक कलर के साथ, जो कि मेरा भी वाइट सिलेक्टेड है तो, लेकिन बैकग्राउंड में इस वक्त ब्लैक है। एक्सप्रेस करूँगा तो वो फोरग्राउंड में आ जाएगा ब्लैक कलर। स्ट्राइक लगाई ब्लैक कलर में। हिस्टोग्राम अपडेट नहीं हुआ। हिस्टोग्राम की विंडो में आए, डबल क्लिक करें तो ये देखें उसने मुझे स्पाइक दिखा दी है कि ये कलर जो है वो, ये कलर फुल ब्लैक जो है वो नहीं आया। यहाँ पे देखें कलर पिकर के अंदर फुल ब्लैक सिलेक्टेड नहीं था, तो मैं इसको ड्रैग करके फुल ब्लैक पे लाया, ओके किया। अब दोबारा से जो है वो मैं, तो देखें पहले वाला जो ब्लैक था वो थोड़ा सा ग्रेइश टोन में था, तो ये देखें उसने यहाँ ब्लैक है अगर तो थोड़ा सा इधर डार्क ग्रे कलर होगा, तो वहाँ पे स्पाइक दिखा दी उसने कि अब आपकी जो तस्वीर है उसमें ये ब्राइटनेस लेवल भी है। ब्लैक ऐड करता हूँ, डबल क्लिक करूँगा हिस्टोग्राम की विंडो में तो स्पाइक ऐड हो जाएगी, यानी इस तस्वीर में अब ब्लैक कलर भी है। देखें वो ब्लैक मुझे दिखा रहा है कि इस तस्वीर में ब्लैक्स जो हैं वो मौजूद हैं और एक वाइट का स्पाइक है, यानी वाइट मौजूद है। तो इसको ये फ़ोटोग्राफी में बहुत काम आता है। ये जो हिस्टोग्राम का ऑप्शन है यहाँ में तस्वीर की डिटेल देता है कि इस तस्वीर के अंदर कितनी ब्राइटनेस के पिक्सल की मिकदार कितनी है। यानी अगर मैं यहाँ पे एक फ़ोटो ओपन करता हूँ, फ़ोटो लेता हूँ, फ़ोटोशॉप में आता हूँ, टैब्स जहाँ पे होती हैं वहाँ पे कॉपी करता हूँ, नई फाइल जनरेट हो जाएगी। लेयर को अनलॉक करता हूँ, तो यहाँ पे देखें हिस्टोग्राम की तरफ। हिस्टोग्राम के अंदर जहाँ पे हमारा, मैंने पहले बताया कि राइट साइड पे हमारे वाइट्स होते हैं और इस साइड पे हमारे जो हैं वो इस साइड पे ब्लैक्स होते हैं। तो ये देखिए इसकी जो स्पाइक है ग्राफ की
वो बिल्कुल वाइट साइड पे है, यानी ये तस्वीर जो है इसके अंदर वाइट पिक्सेल्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि ये तस्वीर बिल्कुल एक ब्राइट तस्वीर है, वाइट्स बहुत ज़्यादा हैं इस तस्वीर के अंदर, इसीलिए हिस्टोग्राम में जो है वो वाइट के ऊपर बिल्कुल स्पाइक है और ब्लैक्स जो है वो नज़र ही नहीं आ रहे हैं, यानी ब्लैक्स की मिकदार इसमें बहुत बहुत कम है, ब्लैक पिक्सेल्स की। एक और फ़ोटो ऑन करता हूँ, डार्क फ़ोटो ऑन करता हूँ। हिस्टोग्राम को नोटिस करें, चेंज इन हिस्टोग्राम को नोटिस करें। वाइट पे स्पाइक्स हैं, ब्लैक पे स्पाइक्स हैं, यानी तस्वीर जो है वो बहुत ही डार्क तस्वीर है, यानी इसके अंदर बहुत से ब्लैक पिक्सेल्स हैं और यहाँ पे देखें वाइटनेस की तरफ तस्वीर जा रही है। तो ये हमारा हिस्टोग्राम का ऑप्शन है जो हमें तस्वीर की डिटेल जो है वो शो कर देता है। नेक्स्ट और चीज़ें ऐड करूँगा इसी पैनल के अंदर। अब मैं यहाँ पे इन्फो का बटन ऐड करता हूँ। एक विंडो में जाऊँगा, ऊपर पैनल में मेन्यू बार में विंडो, और यहाँ से मैं इन्फो जो है वो सेलेक्ट कर लूँगा। इन्फो जो है वो मुझे मेरे कलर्स की इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। जिस भी कलर पे मैं होवर कर रहा होता हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझे वहाँ पे मिलने लग जाती है, RGB में भी और CMYK में भी। जो कि RGB जो है वो स्क्रीन कलर्स हैं, CMYK प्रिंट कलर्स हैं। तो ये मुझे उनकी इन्फो देने शुरू कर देता है। इसको बंद करूँगा क्लिक करके, विंडो में आऊँगा ऊपर, और अब मैं प्रॉपर्टीज़ का पैनल ऐड कर दूँगा। प्रॉपर्टीज़ क्लिक करूँगा तो ये इस तरह शो होगा या फिर यहाँ शो होगा। उसको ड्रैग करके बाहर ले आएं और फिर ड्रैग करके ही जब ये बॉक्स ब्लू बॉक्स शो होना शुरू हो जाए तो इसमें ला के इस तरह से छोड़ दें, प्रॉपर्टीज़ भी आपकी ऐड हो जाएंगी। अब मैं यहाँ पे ब्रश की सेटिंग्स जो हैं वो ब्रश सेटिंग्स इनको ऐड करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा यहाँ पे ब्रश की जो है वो सेटिंग्स। यहाँ पे ब्रश सेटिंग्स को मैं नीचे रखता हूँ प्रॉपर्टीज़ से, तो प्रॉपर्टीज़ पे आऊँगा, क्लिक करूँगा और इनको ब्रश के ऊपर लेके जाके जब मुझे वो ब्लू लाइन शो करेगा, इन्फो और ब्रश सेटिंग्स के दरमियान में ब्लू लाइन आएगी, वहाँ छोड़ूंगा तो मैं प्रॉपर्टीज़ को ऊपर ले आया हूँ। तो ये मेरी, अब मैं इसके अंदर एक और ऐड करूँगा, वो होगी हमारी कैरेक्टर की ऑप्शन, यानी टाइप जो हम करते हैं उसके जो ऑप्शंस हैं वो ऐड करूँगा। तो वो टाइप के ऑप्शन और पैराग्राफ के ऑप्शन भी मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ऐड करूँगा मैं यहाँ पे ग्लाइफ्स का ऑप्शन। विंडो में जाऊँगा और यहाँ पे जी में होगा ग्लाइफ्स का ऑप्शन, इस पर क्लिक करूँगा तो ये ग्लाइफ्स आ जाएंगे मेरे। स्टडी हम इनको बाद में करते हैं, अभी हम वर्क स्पेस को जो है वो डिज़ाइन करते हैं। लास्ट ऑप्शन जो मैं लेता हूँ इसके अंदर वो है स्वाचेस का ऑप्शन। स्वाचेस ये होती हैं कि अगर मैं कोई भी पेंटिंग कर रहा हूँ, ड्राइंग कर रहा हूँ या फिर पोस्टर डिज़ाइन कर रहा हूँ, ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइन कर रहा हूँ, यानी कोई ब्रांड है उसके डिसाइडेड कुछ कलर्स होंगे कि मेरी ये जो ब्रांड है, जिस तरह बाटा का ब्रांड है वो रेड और वाइट में जो है वो काम करता है, इसी तरह सर्विस जो है वो पहले ब्लू और वाइट में भी काम करता था और रेड और वाइट हो गया है उसका भी, सर्विस का भी। तो इस तरह से ब्रांड्स की अपनी आइडेंटिटी ऑफ कलर है, मैं इस कलर में काम करता हूँ। यहाँ पे स्वाचेस विंडो और यहाँ पे एस में होगा स्वाचेस का ऑप्शन। तो देखिए इसने यहाँ साइड पे बड़े वाली विंडो में ऐड कर दिया है। मैं इसको यहाँ पे स्वाचेस को बाहर ले आता हूँ ड्रैग करके, और बाकी जो तीनों पैनल्स हैं उनके साइड पे एंड पे 3 लाइंस होंगी और उस पर भी क्लोज टैब ग्रुप का ऑप्शन क्लिक करूँगा, अपने लेयर्स को वापस ड्रैग करके ऊपर ले आऊँगा और अब स्वाचेस को ड्रैग करके आइकॉनिक पैनल्स में ब्लू बॉक्स जब शो होना शुरू हो जाएगा तो उसमें लाके छोड़ दूंगा। तो ये मेरा स्वाचेस का ऑप्शन होगा, यानी यहाँ पे मैं कोई भी कलर जो मुझे पसंद है मैं उसको सेव कर सकता हूँ, संभाल के रख सकता हूँ। एट टाइम जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं उसको ले लूँगा यहाँ से।
ये होगा कैसे, कलर पिकर में आऊँगा, क्लिक किया कलर पिकर के ऊपर, कोई भी कलर सेलेक्ट किया, ये हमारा कलर है, हमारे ब्रांड में बहुत यूज़ होता है ये वाला जो शेड है। इसको ओके करूँगा। कलर पिकर के फोरग्राउंड कलर में जब वो कलर आ जाएगा, स्वाचेस पे आके क्लिक करूँगा और फिर जो नीचे प्लस का आइकन है उसके ऊपर क्लिक करूँगा। वो नाम पूछेगा, नाम आप इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, ओके करूँगा तो ये देखें स्वाचेस के एंड पे उसने एक बड़ा सा बॉक्स बना दिया है और उसमें मेरा वो कलर है, मेरी ब्रांड का कलर है। यानी अब जब भी मुझे कोई भी यहाँ पे कोई भी अगर मैं डी प्रेस करूँ, डी से डिफ़ॉल्ट कलर्स आ जाएंगे। अब मुझे दोबारा वही कलर चाहिए, मेरी ब्रांड वाला कलर, तो मैं कहाँ से लाऊं उसको? तो मैं क्या करूँगा, स्वाचेस में मैंने उस कलर को सेव किया था, स्वाचेस में मैंने उस कलर को सेव किया था। स्वाचेस पे क्लिक करूँगा तो ये देखें मुझे एंड पे वो कलर पड़ा मिल रहा है। उसके ऊपर आई ड्रॉपर के ऑप्शन के साथ क्लिक कर दूँगा तो वो सिलेक्ट होगा, ओके करूँगा और अब मेरे पास मेरा जो ब्रांड आइडेंटिटी का कलर है वो सिलेक्टेड है। ब्रश की ओपेसिटी यहाँ पे 100% फाइन। तो ये हम लोगों ने कंट्रोल Z, हम लोगों का जो वर्क स्पेस का डिज़ाइन था अब वो कंप्लीट हो गया है। अब इस वर्क स्पेस को सेव करना है, लेकिन सेव करने से पहले एक दो और चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे। वो हैं फ्रीक्वेंटली यूज्ड एक्शंस, फ्रीक्वेंटली यूज्ड फिल्टर्स एंड इफ़ेक्ट्स, उनका कलर चेंज करेंगे। ऊपर आऊँगा, फ़िल्टर में आऊँगा, ऊपर मेन्यू बार में फ़िल्टर, यहाँ पे ब्लर और यहाँ पे गॉसियन ब्लर मैंने जैसे कहा था कि मैं यूज़ करता हूँ फ्रीक्वेंटली। आप भी अगर कोई टूल यूज़ करने लग जाते हैं फ्रीक्वेंटली तो उसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। कैसे कलर चेंज करेंगे, ऊपर इसमें आएंगे मेन्यू बार में ही और एडिट पे क्लिक करके कीबोर्ड शॉर्टकट्स के ऑप्शन पे आएंगे। कीबोर्ड शॉर्टकट्स के साथ ही मेन्यूज़ का ऑप्शन है, मेन्यूज़ के ऑप्शन में अपना मेन्यू ढूंढेंगे जो कि है फ़िल्टर। उसमें मुझे चाहिए है गॉसियन ब्लर, जहाँ नन लिखा है क्लिक करूँगा, रेड कलर ले लेता हूँ, बल्कि रेड ले लेता हूँ और यहाँ आकर ओके कर देता हूँ। ऊपर आता हूँ फ़िल्टर में ब्लर और यहाँ देखें गॉसियन ब्लर के ऊपर उसने रेड कलर अप्लाई कर दिया है। ये भी जैसे मैंने कहा था आपको कि मेन्यू में कलर अप्लाई करने के बाद, कलर अप्लाई करने के बाद ये जो सेव्स के बटन हैं इनको कभी भी यूज़ नहीं करना है हमने, ना ही शॉर्टकट्स ऐड करते वक्त इन सेव के ऑप्शंस को यूज़ करना है। शॉर्टकट अगर आपने एडिट किया है, मेन्यू का कलर एडिट किया है, उसको ओके कर लें। ओके करने के बाद उसको अपनी एक नई वर्क स्पेस बनाएं उसकी, यानी अब सारा कुछ जो आपने एडिट किया है उसकी एक वर्क स्पेस बनेगी, सारा कुछ इकट्ठा एक जगह पे कंबाइनली सेव होगा। ऊपर आता हूँ, राइट टॉप सेकंड लास्ट ऑप्शन ड्रॉप डाउन वर्क स्पेसिस का जो है वो, उसके अंदर नीचे ऑप्शन है न्यू वर्क स्पेस का ऑप्शन, उस पर क्लिक करता हूँ, अपनी वर्क स्पेस को एक नाम देता हूँ। यहाँ पे मैं नाम देता हूँ इसको Zen 2 के नाम से, और मुझे अपना पूरा डाटा इस वर्क स्पेस में सेव करना है। कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी, मेन्यूज़ भी, टूल बार भी सेव। वर्क स्पेसिस में नई वर्क स्पेस आ गई है जो कि Zen 2 के नाम से है। एसेंशियल में आता हूँ, एसेंशियल भी एडिट हुई है क्योंकि हम लोग, एसेंशियल भी एडिट हो गई है क्योंकि हम लोग पहले एसेंशियल में थे और उससे हम लोग जो है वो अपनी नई वर्क स्पेस में आए। एसेंशियल को रीसेट कर दें, रीसेट एसेंशियल्स, एसेंशियल पहले जैसी हो जाएगी, अब हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। जैन में वापस गया मैं, ये मेरी वर्क स्पेस थी। यहाँ पे देखें फ़िल्टर में ब्लर में वो एक्टिव नहीं है कलर, इसलिए मैंने जो नई वाली बनाई है वही ठीक है मेरे लिए। दोनों में कोई इतना चेंज नहीं है।
सही है। ओके, तो ये मैंने अपनी कस्टम वर्क स्पेस जो है वो सेव कर ली है। तो वर्क स्पेस में हमारा जो आज का लेक्चर था वो कंप्लीट है। हमारी वर्क स्पेस जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। तो इस तरह से आप लोग अपनी जो है वो वर्क स्पेस को अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं और फिर उसको सेव कर सकते हैं। सारा डाटा, कीबोर्ड शॉर्टकट्स को, मेन्यूज़ के कलर्स को एक साथ एक वर्क स्पेस में सेव करें, ताकि जब भी आप फोटोशॉप में आएँ तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आदत होना शुरू हो जाए कि मेरा ये जो टूल है वो यहाँ पड़ा हुआ है या मेरा जो टूल है वो वहाँ पड़ा हुआ है। वक्त आपका बच जाए और इससे डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि आपका एक कस्टम एरिया है। अब आपने अपना फ़ोटोशॉप डिज़ाइन किया है। अगर आपने इसमें कुछ भी ऐड करना है या कुछ इसमें से हटाना है तो वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ये एक क्लीन वर्क स्पेस है जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम आगे चलेंगे।